मॉर्निंग। लेसन नंबर 3 क्लास 10 हम लोग 3.6 एक्सरसाइज पे आ गए हैं और 3.6 एक्सरसाइज में एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस हैं जिन्हें करने के बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज मैं आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 4 क्वेश्चंस करके हम लोग ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर रहा है आपकी बुक का। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं इनकी एक स्पेशलिटी है, एक खास बात है। यहाँ तो हमारे जो मेन वेरिएबल आएंगे, मुख्य चर x और y, जिसे हम विलोपन, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं, उसे करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे जो दो मुख्य चर है, दो मेन वेरिएबल x और y, देखो आप इसको अपॉन में देखोगे, बटे में, और जब कोई चर वेरिएबल इस चैप्टर में बटे में आता है, बाय में, तो उसके स्थान पर, उसकी प्लेस पर दूसरे दो चर, दूसरे दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग समीकरण, इक्वेशन बनाना पड़ता है। बताता हूं कैसे। यानी अब ये क्वेश्चन आप x और y के हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, माना सपोज ये जो 1/x है इसको आप p सपोज कर ले, और 1/y है इसको q। यानी आप ये क्वेश्चन p और q के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 1/x है इसकी जगह पर p आ जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा, प्लस ये जो 1/y है उसकी जगह पे q आ जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा, इक्वल टू। ठीक है, और यहां पर भी ये जो 1/x है उसकी जगह पे p आ जाएगा, अपॉन में 3, प्लस ये जो 1/y है उसकी जगह पे q आ जाएगा, अपॉन में 2, इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब हमारे जो चर थे वेरिएबल वो ऊपर की तरफ आ चुके हैं अपॉन से हटकर। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है 3p, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है 2q, इक्वल टू 3 हो जाएगा 3p प्लस 2q, इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 2 12, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लें, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है 2p, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है 3q, इक्वल टू 13/6। उसके बाद आप क्या करोगे, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 13। ये आपका दूसरा समीकरण, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, और 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ठीक है, अब इससे जब एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हम q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम करेंगे जैसा हमेशा हम करते हैं। उसके लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो 3 3 जा 9p, 3 2 जा 6q, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4p, 3 2 जा 6q, और 13 2 जा 26। अब q से q कैंसिल करने के लिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 9p में से 4p गया तो 5p, और 36 में से 26 गया तो 10 बचेगा। p निकालने के लिए 10 के अपॉन में 5 आएगा, 5 2 जा 10, p की वैल्यू 2 आ गई। हमने हमारा समीकरण, हमने हमारा इक्वेशन p और q के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आपको p और q दोनों की वैल्यू निकालते आनी चाहिए। p तो आ गया, अब इसे उठाकर नंबर 1 में रख दे। नंबर 1 है आपका 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 3 इंटू p की जगह पर 2 आएगा, प्लस 2q इक्वल टू 12, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, प्लस 2q इक्वल टू 12, 2q इक्वल टू 12 माइनस 6, देन 2q इक्वल टू 6, q इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो आपकी q की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। तो p और q आ गए, लेकिन आपको तो आंसर किसका निकालना है,
x और y का, तो भी निकल जाएगा। देखिए आपने 1/x को p सपोज किया था और 1/y को q। अब 1/x की प्लेस पे 1/x, p कितना आया 2, अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 1 द 1, x का 2 से करेंगे तो 2x, 1 1 द 1, और x निकालने के लिए 1 के अपॉन में 2 आ जाएगा। एज इट इज 1/y को क्या सपोज किया था q, तो 1/y की प्लेस पे 1/y, q की प्लेस पर आपका 3 आ जाएगा, y में कुछ नहीं यानी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 का y से करेंगे तो 3y इक्वल टू 1/1 1 द 1, y निकालने के लिए आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। मतलब आप अपने समीकरण को, अपने इक्वेशंस को p और q में कन्वर्ट करेंगे, और p और q का समीकरण बन जाने के बाद, p और q की इक्वेशन बन जाने के बाद उसे विलोपन से, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, फिर q से q कैंसिल करके p आएगा, फिर p को नंबर 1 में रखेंगे तो q आएगा, और फिर p और q की वैल्यू आने के बाद आपने जो माना था, वैल्यू मानी थी, सपोज की थी 1/x को p माना था, 1/y को q माना था, तो p और q की जगह उनके मान रखकर, वैल्यू रखकर आपका x और y आ जाएगा। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस करोगे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी जो आपके मेन चर है, मेन वेरिएबल है, वो बटे में है, बाय में, तो उसकी जगह पर भी हम दूसरे दो चर, दूसरे दो वेरिएबल सोच लेंगे। जैसे ये यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मीन्स 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ऐसा मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। आप क्या करोगे, जो 1/वर्गमूल x से 1/√x, इसको p सपोज कर ले, और जो 1/वर्गमूल y है 1/√y, उसे q सपोज कर ले। अब आपको लगेगा सर p और q, आपकी इच्छा, आप s और t भी ले सकते हैं, a और b भी ले सकते हैं। दो चर चाहिए, दो वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है कि हमारा समीकरण, हमारा इक्वेशन लिनियर हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। बताता हूँ कैसे। तो क्या होगा, ये 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, लेकिन जो 1/x है उसकी जगह p आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, लेकिन जो 1/y है उसकी जगह q आ जाएगा, इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ भी 4 की प्लेस पे 4 आएगा, 1/√x की जगह p आ जाएगा, माइनस 9 की जगह 9 आएगा, लेकिन 1/√y की जगह q आ जाएगा, इक्वल टू -1। ठीक है, 2 की प्लेस पे 2, 1/√x की जगह p, 3 की प्लेस पे 3, 1/√y की जगह q, इक्वल टू 2। 4 की जगह 4 आएगा, 1/√x की जगह p आ जाएगा, माइनस 9 की प्लेस पे 9 आएगा, 1/√y की जगह q आ जाएगा। अब इसे विलोपन, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, इसी के करते हैं हम लोग। ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 का, तो क्या होगा, 9 2 18p, 9 दूनी 18p, 9 3 27, 9 3 27q, 9 दूनी 18, 9 2 18, 4 3 12p, 12p, 9 3 27, 9 3 27q, और 3 एकम 3, 3 1 3 माइनस में आएगा। और अब यहाँ नीचे के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि q से q डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, 18p और 12p, ये हो गया 30p, 30p, और 18 में 3 गया, 15 आ जाएगा 15। p निकालने के लिए 15 के अपॉन में 15 के बटे में 30 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 1 15, 15 2 30, ये p आ गया। अब p आ गया, q निकालने के लिए इसे नंबर 1 में रख दे। नंबर 1 क्या है आपका, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, तो 2 इंटू p की प्लेस पे आएगा 1/2, दिख रहा है आप लोगों को, प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3q इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1/3। तो p आया 1/2 और q आया 1/3। लेकिन हमें x और y निकालना है, क्योंकि हमारे समीकरण में जो मुख्य चर है, मेन वेरिएबल, वो x और y है। तो हम जो सपोज किया था, जो माना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। हमने 1/वर्गमूल x को, 1/√x को p सपोज किया था, तो देखिए 1/√x, p का जो मान आया, p की जो वैल्यू आई 1/2 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
वर्गमूल x अंडर रूट x इक्वल टू 2 1 2। क्या ये x आया? नहीं, ये x नहीं आया, ये अंडर रूट x आया। और वर्गमूल हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कटेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये कैंसिल हो गया और 2 स्क्वायर 2 की घात 2 ये हो जाएगा 4, x4 आ गया। ऐसे केस हमने 1 वर्गमूल y को 1 बाय अंडर रूट y को क्यों सपोज किया था, तो 1 बाय अंडर रूट y इक्वल टू q जो आया 1/3 आया है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते अंडर रूट y बन गया अंडर रूट y, वर्गमूल y का x से करेंगे तो वर्गमूल y आएगा, 3 एकम 3। क्या ये y आ गया? नहीं, ये y नहीं आया, ये वर्गमूल y आया, अंडर रूट y आया। वर्गमूल हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए उसका वर्ग करके देखेंगे स्क्वायर, तो इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा और 3 की घात 2 3 की पावर 2 आपका 9 आ जाएगा। इस टाइप से x4 आएगा और y 9 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू लास्ट 2 क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपके x और y दोनों बटे में आए थे, दोनों अपॉन में आए थे, तो हमने उन दोनों को दूसरे 2 चरों में, दूसरे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, p और q में, क्योंकि दोनों अपॉन में थे, दोनों बाय में थे। यहाँ y बाय में नहीं है, आप देखिए, लेकिन x बाय में, तो आपको केवल एक ही चर, एक ही वेरिएबल जो बाय में है, अपॉन में, उससे p मानना पड़ेगा, y को q सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 4/x से ये इंटू 1 मैंने लिखा है, 3/x से ये इंटू 1 मैंने लिखा है जानबूझकर समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो 1/x है उससे p सपोज करूंगा, क्योंकि x अपॉन में है, y अपॉन में नहीं है। अगर y अपॉन में होता तो 1/y को मैं p q सपोज कर लेता, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 की प्लेस पे तो 4 आ जाएगा, 1/x की जगह p आ जाएगा, प्लस इसे आपने कोई सपोज नहीं किया है तो 3y आएगा इक्वल टू 14 14, और यहाँ 3 की प्लेस पे 3 आएगा, 1/x की प्लेस पर p आएगा -4y इक्वल टू 23 23। अब ये 2 समीकरण, ये 2 इक्वेशन जो है ये विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें p और y ये 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो पहले हम एलिमिनेशन विलोपन से ये दोनों चर, ये दोनों वेरिएबल निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ होगा और 3 का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 द 16p, 3 4 द 12y, 14 4 द 56, 3 3 द 9p, 4 3 द 12y, 23 3 द 69। अब देखिए y के गुणांक बराबर हो गए, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए और y से y कैंसिल भी हो रहा है। तो आपको नीचे के चिन्ह, नीचे के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे y से y कैंसिल हो गया। 16p और 9p ये दोनों को प्लस करेंगे तो 25p आएगा, और 56 और 69 को प्लस करेंगे तो 125 आएगा। p निकालने के लिए 125 के अपॉन में 25 आएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 5। p तो आ गया। अब दूसरा चर, दूसरा वेरिएबल y है, तो y निकालने के लिए इस p की वैल्यू को नंबर 1 में रखते, जैसा आप एलिमिनेशन में विलोपन में करते हो। नंबर 1 क्या है आपका 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 इंटू p की प्लेस पे आपका 5 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 5 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। 3y इक्वल टू 14 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका 3y आएगा -6, y इक्वल टू -6 के अपॉन में 3 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। y तो -2 आ गया, लेकिन अभी x नहीं आया, अभी तो हमें x निकालना बाकी है। तो आपने 1/x को क्या सपोज किया था, p सपोज किया था, तो 1/x की प्लेस पर 1/x, p की प्लेस पर 5 आएगा, अपॉन में कुछ नहीं मींस 1, 5 का x से करेंगे तो 5x, 1 1 द 1, x निकालने के लिए 1 के अपॉन में 5 आएगा, तो x आएगा 1/5 और y आ जाएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि हमारे 2 चर, 2 वेरिएबल x और y के हैं। ओके,
चलिए आज का फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। इस क्वेश्चन में ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5/x-1 और 1/y-2, यानी x-1 और y-2 ये दोनों अपॉन में है। यहाँ भी देखिए x-1 और y-2 ये दोनों अपॉन में है। तो इसे हम लोग अब किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखिए। हम सीधे सीधे इन्हें दूसरे दो चर, इन्हें दूसरे दो वेरिएबल सपोज कर लेंगे, यानी 1/x-1 को हम p मान लेंगे और 1/y-2 को हम q मान लेंगे। यानी जो x-1 है into 1/x-1 को p सपोज करेंगे और 1/y-2 को y q सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 5 की प्लेस पे 5 आ जाएगा, 1/x-1 की प्लेस पर p आ जाएगा, प्लस 1 की प्लेस पर 1 आएगा, 1/y-2 की जगह q आ जाएगा इक्वल टू 2। और यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, देखिए यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 6 की प्लेस पे 6 आएगा, 1/x-1 की जगह p आ जाएगा, माइनस 3 की प्लेस पे 3 आएगा और 1/y-2 की जगह q आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे विलोपन से एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे दो आंसर आएंगे, एक p का आएगा और एक q का आएगा। तो हमें पहले p और q निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम कर दे, 3 का ऊपर कर दे और 1 का नीचे। तो ये होगा 5 3 15p, 3 1 3q, 3 2 6, 6 1 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 1 1। q से q कैंसिल हो गया, 15p और 6p 21p और 6 और 1 7, p इक्वल टू 7/21, 7 1 7, 7 3 21, p की वैल्यू 1/3 1/3 आ गई। अब इसको से फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 5p प्लस 1q इक्वल टू 2, तो 5 की जगह 5 आएगा, p की प्लेस पर 1/3 आ जाएगा, प्लस 1q इक्वल टू 2। आया ना, यहाँ तक समझ में आया आपके? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भैया, क्योंकि मेरे पास जो दो समीकरण है, मेरे पास जो दो इक्वेशन है और p और q की है, तो मैं इन दोनों समीकरण को, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन विलोपन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, q के कोएफिशिएंट, q के गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 का, तो उससे q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम हो गए और q से q सीधे कैंसिल हो गया। तो 15p और 6p 21p हो गया और 6 और 1 7 हो गया। p निकालने के लिए, p फाइंड करने के लिए 21 अपॉन में चला गया और साथ कम साथ 7 3 21, 7 1 7, 7 3 21, ये आपकी p की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू कैसे निकलेगी, एलिमिनेशन विलोपन विधि में एक आंसर आने के बाद दूसरा आंसर निकालने के लिए उसे अगले इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में रखना पड़ता है। तो इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है। मैं इसीलिए यहाँ रुक गया था कि आप लोगों को विलोपन एलिमिनेशन याद है कि नहीं, बिल्कुल याद होनी चाहिए। 5p + 1q = 2, 5p + 1q = 2, इसमें हम रख देंगे तो 5 की प्लेस पे 5 आएगा, प्लस p की प्लेस पे 1/3 आएगा, प्लस 1q = 2, 5 × 5, 5 1 5/3, प्लस 1q की जगह आप q भी लिखेंगे तो चलेगा इक्वल टू 2। तो q निकालने के लिए 2 यही रहेगा, प्लस 5/3 माइनस 5/3 बन जाएगा। तो अब q कैसे आएगा, 3 2 6 में से 5 किया 1/3, इस टाइप से q की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें p और q तो नहीं चाहिए, हमें तो x और y चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने 1/x-1 को p सपोज किया था और 1/y-2 को p सपोज किया था, सॉरी q सपोज किया था। ठीक है, तो 1 की प्लेस पे 1, x-1 की प्लेस पे x-1 और p की प्लेस पर 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते x-1 का x से करेंगे तो x-1 = 3, x = 3 -1 बन जाएगा +1, तो x आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और एज इट इज 1/y-2 को q सपोज किया था तो 1/y-2 की प्लेस पर y-2 आएगा, लेकिन q की प्लेस पर 1/3 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते y-2 का 1 से करेंगे तो y-2, 3 1 3,
y इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। ये आपके 4 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के 4 क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा। इसकी तैयारी कीजिए आप लोग। ओके।